प्रेस द लॉर्ड। आइए हम लोग 10 क्लास के त्रिकोणमिति पाठ से हम देखेंगे। 8 पाठ है त्रिकोणमिति चैप्टर, उसी से सवालों को हम लोग देखेंगे। आज उसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। ये 8 पाठ है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय 8 पाठ में पढ़ना है और ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। 3 गो भुजा के अनुसार होता है, 3 गो कोण के अनुसार। ये कोण के अनुसार में होता है। जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं और तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है और एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये दोनों कोण मिलकर हो जाता है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये भी ये और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री। इसमें सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। HYPOTENUS हाइपोटेनस कहते हैं। अब देखिए ये कर्ण जो होता है, ये कर्ण जिस भुजा के साथ न्यून कोण बनाता है उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ये कर्ण जिस भुजा के साथ न्यून कोण बनाता है उसे आधार कहते हैं। इसको बेस कहते हैं इंग्लिश में, BASE। और ये न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, PERPEN, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं। PERPENDICULAR परपेंडिकुलर, लंब कहते हैं यानी न्यून कोण के सामने वाला भुजा। ठीक उसी प्रकार से ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। और ये कर्ण इस भुजा के साथ यदि बना रहा है न्यून कोण, इसको आधार कहते हैं और इस सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ये तो इस तरीका से हो गया लंब, आधार, कर्ण। यानी कर्ण देखिए फिगर चेंज हो गया तो ये इस कोण के लिए ये लंब हो गया और इस कोण के लिए माने ये नीचे वाला है, इस कोण के लिए ये लंब हो गया। लंब आधार बदलता है, कोण का मायने रखता है, ठीक ना? तो यही समझेंगे। यानी जिस कोण के सामने वाला, यानी जिस कोण को कहेगा उस कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं। बाकी आधार हो गया और कर्ण हो गया, सबसे बड़ा कर्ण हो जाता है। इसी पर अब सूत्र बनता है पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र बनता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है त्रिभुज पाठ में। 6 पाठ में है त्रिभुज और उसी में पाइथागोरस प्रमेय है। इसमें क्या है? पाइथागोरस किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला इसी पर हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यानी वर्ग के उल्टा वर्गमूल होता है तो लंब अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तीसरा फार्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर। ये लंब स्क्वायर ले लेंगे तो ये प्लस से तो इधर आ जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा। और चौथा फार्मूला हो जाएगा लंब बराबर, यानी वर्ग के उल्टा वर्गमूल इधर हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और पांचवा फार्मूला इसी पर हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ये अब प्लस से तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और छठा हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से 6 गो सूत्र होता है। ये अब देखिए अगला सूत्र क्या होता है? ये पहला त्रिकोणमिति का सूत्र हो गया। दूसरा क्या होता है? निष्पत्ति से संबंधित सूत्र, निष्पत्ति सूत्र। यहाँ निष्पत्ति सूत्र कहते हैं। निष्पत्ति मतलब अनुपात सूत्र हो जाता है। यहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, P/H। दूसरा होता है cos थीटा लंब बटा
लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन थीटा बोलते हैं। लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण यानी p/h। तीसरा होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। ये 3 गो होता है और इसी का उल्टा जस्ट होता है, यानी ये अपोजिट, यानी ये कर्ण को लंब बटा कर्ण है, ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो साइन के उल्टा का होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटा में क्या होता है लंब होता है कर्ण h/p। और पांचवा होता है कॉस थीटा के उल्टा का होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बटा में आधार स्क्वायर। और 6वां नंबर होता है ये आधार tan थीटा के उल्टा कॉट थीटा, यानी आधार बटा में लंब, यानी इसको b/p बोलते हैं, इसको h/b बोलते हैं। ये फार्मूला हमारा 6 गो हो गया। ये 6 गो इसको निष्पत्ति सूत्र बोलते हैं, रेशियो फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं रेशियो फार्मूला, रेशियो फार्मूला, फार्मूला। इसके अलावा अब निष्पत्ति से संबंधित सूत्र आते हैं। तो आइए हम निष्पत्ति से संबंधित सूत्र 26 सूत्र होते हैं। निष्पत्ति से संबंधित सूत्र कितने होते हैं 26 सूत्र होते हैं। यहाँ सभी सभी निष्पत्ति से संबंधित सूत्र 26 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी पर ये मेन हो गया और इस पर 3 फार्मूला हो जाता है। एक ये हो गया और 2 और होता है। साइन थीटा बराबर गुणा में है तो गुणा के उल्टा क्या होता है भाग होता है। 1 बटा में कॉसेक थीटा हो जाता है। गुणा में है तो ये बटा में आ गया 1 बटा में कॉसेक थीटा, यानी LHS से RHS में जाता है तो चिन्ह बदलता है। हम लोग जानते हैं कि गुणा में हो गया तो बटा में हो गया, भाग में हो गया, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अब 1 बटा में साइन थीटा। चौथा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला मेन हो गया। इस पर 3 हो गया, जैसे इस पर भी 3 बन गया। ये 5वां हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा। और 6वां हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। 7वां हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये मेन हो गया बराबर 1 होता है। और इस पर हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा। और 9वां हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा। 10वां नंबर होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और 11 नंबर होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में, सीरियल नंबर लिख रहे हैं, ये हो गया, ये उल्टा हो गया, कॉस बटा में साइन हो गया तो कॉट हो गया, tan के उल्टा कॉट होता है। अब ये सारे चीज़ हो गया। अब इसके बाद ये आता है, अब इसके बाद क्या आता है 12 नंबर, 11 हो गया 12 नंबर आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस पर 5 फार्मूला बनता है, यानी प्लस से तो उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 13 नंबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये 14 नंबर क्या होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर को उल्टा क्या होता है वर्गमूल होता है, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 15 नंबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है तो ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और 16 नंबर साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर को उल्टा क्या हो जाता है माइनस में, उधर वर्गमूल में हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है 5 गो बन गया, 1 2 3 4 5 गो। अब 17 नंबर सवाल आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और 18 ये मेन हो गया और इस पर 5 फार्मूला आएगा।
यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस से तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई डाउट? और ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग है तो इधर आ जाएगा वर्गमूल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 20 नंबर आ जाएगा। यानी tan स्क्वायर माइनस है तो ये उधर चल जाएगा प्लस, ये इधर आ जाएगा माइनस, ये उधर जाएगा प्लस हो गया तो इसको पहले लिख दे रहा है, यानी tan स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये पहले लिख दिए, 21 नंबर हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, और 22 नंबर सवाल हो जाएगा अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और ये मेन हो गया, इस पर भी 5 हो गया, इस पर 5 बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया, इस पर 5 बन जाएगा 23 नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, 24 नंबर हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा अब ये माइनस है तो ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इधर आ जाएगा तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 26 नंबर हो जाएगा। वर्ग के उल्टा क्या होता है वर्गमूल होता है, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो -1। ये सूत्र हो गया त्रिकोणमिति का हमारा बेसिक चीज। इसके अलावा भी और भी सूत्र होते हैं, 6 होते हैं, क्या होता है न्यून कोण से संबंधित सूत्र, आइए 6 वो भी सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। बाकी 10 क्लास का पूरा सूत्र हम लोग को त्रिकोणमिति का ओके हो जाता है। न्यून कोण से संबंधित सूत्र पहला क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी को लिख देते हैं या लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। ये पहले लिख दिए बाद में तो ये हो जाएगा, कोई ये बोलता है कोई ये बोलता है। दूसरा क्या होता है साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में होता है। यहाँ कॉस को कॉस लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, या अब इसको पहले लिख दिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा हो जाता है टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का हो जाएगा कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर होता है टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये चौथा होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, या टैन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये 5 नंबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, या सेक ये कॉसेक हो जाएगा, यहाँ कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा, ये सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। 6 नंबर सवाल हो गया। अब क्या हो गया यहाँ कॉस हो गया तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सारे त्रिकोणमिति का हमारा फार्मूला हो गया। तो आप लोग निरंतर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िए, और आपको मैं बेस्ट से बेस्ट आपको दूंगा, और आगे भी दूसरे को भी शेयर करना है। तो यहाँ बच्चन सर से पढ़िए, और मैथ में आप लोग को मैं जो उम्मीद होगा उस उम्मीद पर मैं खड़े उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इतना सारे
सूत्र को फार्मूला याद करेंगे। याद रखिए, तेज वही होता है जो याद करता है। याद रखना कि तेज वही होता है जो याद करता है। तो ये इसको याद कर लेंगे सारे फार्मूला को। ये हमारा 10 क्लास के पूरा चैप्टर में ये फार्मूला हमारा ओके हो गया त्रिकोणमिति पाठ से। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। ओके, थैंक्स।